हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए फिर हमारे 2023 के टॉपिकल करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को हम शुरू करेंगे। अलग अलग एरियाज से आपके करंट अफेयर से सवाल बनते हैं, तो इसी सीरीज़ के अंदर एक और टॉपिक है हमारे सामने, जहां पर हम एग्रीमेंट्स, समिट्स या फिर एमओयूज से रिलेटेड अपने मंथली कुछ खबरों को सुनते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट आपके इस एग्रीमेंट्स एंड समिट से कराए हैं। उसका डायरेक्ट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक मैंने कंबाइंड आपको करंट अफेयर का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रखा होगा। उसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैंने ऐड कर रखे हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे इस यूज़र नेम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट और कोई भी आपको अगर बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर पहले सवाल से हम अपनी इस बात को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के किस शहर में G20 की नागरिक समाज C20 बैठक की मेजबानी की। अब देखो, खबरों में इन चीज़ों का आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, और आपने अपने पिछले कई सारे एग्जामिनेशंस के अंदर G20 की इस प्रकार की मल्टीपल वर्किंग कमिटीज़ की मीटिंग देखी होगी। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ C20 को आप सिविल 20 के नाम से भी जान सकते हैं। एक देखो, पहली चीज़ ये है कि इसके कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपके महाराष्ट्र के किस शहर के अंदर कराया गया। इस सवाल का आंसर आपका नागपुर बन जाएगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके सिविल 20 या फिर C20 की। ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप, जैसे कि मैं G20 की बात करता हूँ, उनमें से आपका आता है। और आपका जो एक सिविल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम CSO कहते हैं आपके अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें कि हम मेजरली किसकी बात कर रहे हैं, आपके G20 कंट्रीज के लीडर्स की, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस मीटिंग को अटेंड करा गया आपकी मल्टीपल कमिटीज के द्वारा, जैसे कि आपकी हमारे देश की कमेटी में एक आपको नजर आएगा स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का आपको यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने लगा। इसमें आपका IAC भी इन्वॉल्वमेंट था। IAC क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी। ये आपके यहाँ पर इन्वॉल्व थे आपकी इस C20 की मीटिंग के अंदर। मैंने बात करी थी कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, जिस जगह पर इसकी बैठक को कराया गया था, तो वो आपका रहेगा महाराष्ट्र का नागपुर। ठीक है, लगभग 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड शामिल हुए थे। बड़ा फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विनिर्माण केंद्र के लिए कितनी एशियाई फार्मों ने वेदांता के साथ भागीदारी की है। कितने ऐसे कोरियन फर्म्स हैं जिसके साथ पार्टनरशिप करी है, किसकी ने? वेदांता ने मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करने के लिए। खबरों में क्यों था? वेदांता कोरियन फर्म्स के कुछ नंबर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जहां पर वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब को स्थापित करेंगे। मैं लिख देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग हब की स्टैब्लिशमेंट को लेकर वेदांता ने 20 कोरियन हब्स के साथ समझौता किया। तो ये तो आपका खबर में बन गया। अब मैं बात करता हूं कि भाई, जब कभी भी आप ऐसी कोई पार्टनरशिप देखते हैं तो इनके एम क्या होते हैं, इससे मिलने क्या वाला है। तो यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। और जो इम्पोर्ट है, जो हमारा देश इम्पोर्ट करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्पोर्ट करने में, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। और खुद हम अपनी डिपेंडेंसी बनाएंगे अपने आप के ऊपर, हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसको सेटअप कहाँ पर करने की बात है? तमिलनाडु के अंदर करने की बात है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये आपके जो 20 आपको कोरियन हब्स नजर आ रहे हैं, ये प्रोवाइड करेंगे वेदांता को। वेदांता की बात करूं तो वेदांता को लेकर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। एक तो एक आप ये याद रख सकते हैं। और वेदांता का नाम जनरली आप जब यूज करते हैं ना, तो ये आपको एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी के रूप में नजर आता है, जो कि आपका क्या है, एक सब्सिडरी है आपके वेदांता लिमिटेड का। ठीक है, तो ये याद रखना है। जनरली ये आपका जिंक, ऑयल, गैस, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर एंड पावर जैसी चीजों के अंदर डील करते हैं। ये याद रखना था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। अब देखो, पहली चीज है, फर्स्ट है, ग्लोबल है और बुद्धिस्ट समिट है।
आयोजन कहाँ पर करा गया? नई दिल्ली के अंदर करा गया। कब करा गया? ये आपसे पूछ रहे हैं। और इसका जो इनॉग्रेशन किया वो किसने किया? वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो सवाल की इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका 20 अप्रैल को ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन कहाँ पर करा गया है? ये भी याद रखिएगा, नई दिल्ली के अंदर। इनॉग्रेशन यानी कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो वहां पर आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नजर आएंगे। पहला है, मेन रीजन क्या है इसका कराने का? देखो यहाँ पर आप कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स को होता हुआ देखेंगे, या फिर मल्टीपल बुद्धिस्ट साइट जो हमारे रीजन के यानी कि हमारे देश के अंदर नजर आती हैं, उनके बारे में एग्जीबिशन देखोगे। तो ये कई सारी चीजें हैं। इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्वॉल्व है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारा इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। बड़ी चीज़ थी, 3 दिन के लिए आपको चलना था। 20, 21 और 22 अप्रैल के अंदर इसका आपका ये आयोजन कराया गया। मोदी जी ने इसके अंदर आपका इनॉग्रेशन किया। टोटल 70 कंट्री के डेलीगेट्स इसके अंदर शामिल हुए। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ है। कब कब हुआ वो हमने देख लिया, और इसका उद्घाटन किसने किया हमने वो भी देख लिया। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भारत सरकार ने एक कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखो, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो रही है। एमओयू साइन करा जा रहा है। एक टेक्सटाइल पार्क के स्थापन की बात हो रही है, और किस जगह पर ये आपका स्थापन करा जाएगा? तो यूपी ने एमओयू साइन किया किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। जहां पर मैं किसकी सेटअप की बात कर रहा हूं? आपके टेक्सटाइल पार्क की। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार है, उनके द्वारा ये आपका जो टेक्सटाइल पार्क है, इसको कहाँ कहाँ पर स्थापित करा जाएगा? ये भी अगर आप याद रख सकें तो इसमें आपको लखनऊ एंड हरदोई नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है कल को आपसे ये जगह पूछ लें कि भी कहाँ पर इसको करा जा रहा है। लगभग 5,000 का टोटल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये आपको याद रखना है। अबे देखो, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो सभी को पता है कि सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं गवर्नर कौन है, तो सभी को पता है आनंदीबेन पटेल है। वैसे ये लिखने की जरूरत थी नहीं, बट स्टिल चलो ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो सीएम कौन है? आपके इसमें शिवराज सिंह चौहान जी आ जाएंगे। गवर्नर की बात करूं तो इसमें आपको नजर आ जाएंगे मंगू भाई सी पटेल। अगर मैं आपसे हिमाचल की बात करूं तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर की बात करूं तो इसमें आपके राजेंद्र विश्वनाथ नजर आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करूं, सीएम कौन है? सीएम है आपके वाई एस जगमोहन रेड्डी। और अगर गवर्नर की बात करूं तो इसमें आपको आएंगे एस अब्दुल नजीर। ये संबंधित जानकारी भी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम बताना है जिसने कि एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ, जहां पर वो चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे। तो पहली चीज तो ये आपका खबरों में इसलिए था कि इंडियन आर्मी ने एमओयू साइन किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। किसको लेकर किया है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चीनी भाषा प्रशिक्षण को लेकर। ये आपकी पहली चीज हो गई। तो देखो, जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं उनको ये चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। रीजन आप सभी को पता है, जो हमारी आर्मी है उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, वहां पर उनको काफी अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर बेसिक और एडवांस लेवल की दोनों के एस्पेक्ट्स की, यहाँ पर सुनने की, बोलने की, पढ़ने की और लिखने की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तेजपुर यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि समाचार दिल्ली में आयोजित हो रहे प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? अभी मैंने पीछे आपको ये बता दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल बुद्ध समिट को इनॉग्रेट किया था नई दिल्ली के अंदर 20 अप्रैल को। पीछे डिस्कशन करके आया हूं। अब इसका यार आपको ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये उद्देश्य कुछ अपने सामने रखते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो रहेगा टू डील विद कंटेम्प्ररी चैलेंजेस, यानी कि समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इनका ये उद्देश्य यहाँ पर आपको 12 देखा गया। बाकी जानकारी मैं देखो पीछे भी आपको दे चुका था। अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। इंपॉर्टेंटली बात करूँ आपको जापान का, साउथ कोरिया का, थाईलैंड का, कंबोडिया, वियतनाम, रशिया, ये कुछ ऐसी बड़ी कंट्रीज हैं
इसके साथ-साथ बाकी और जगहों से भी यहाँ पर डेलीगेट्स देखने के लिए मिले थे। कमिंस ने भारत में निम्न से शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पादों की श्रेणी के निर्माण के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? Cummins has partnered with which of these company to manufacture a range of low to zero emission technology projects of India? अब देखो ये जो चीज़ें है ना ये आपका साइंस एंड टेक से भी आ गया है और इसमें यहाँ पर ये एग्रीमेंट भी आपका साइन हो गया है या फिर पार्टनरशिप शामिल हो गई है। तो पहले तो ये जो आपकी न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है या फिर न्यूज़ में इसलिए थी कि कमिंस ने टाटा मोटर्स के साथ ये आपका पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? लो टू ज़ीरो इमिशन टेक्नोलॉजी को ये यहाँ पर आपका डेवलप करना चाहता है। ये चीज़ बन गई। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। अगर मैं आपसे टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करूँ तो उसका हेडक्वार्टर्स और याद रख लीजिएगा मुंबई के अंदर है। बस इतना ही बहुत है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये आपका कमिंस इंक यहाँ पर ये डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और इंजन्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग-अलग देशों के अंदर। इस कमिंस की बात करूँ तो इसका याद रख लीजिएगा इसका हेडक्वार्टर आपका कोलंबस इंडियाना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। लिख देता हूँ यहाँ पर कोलंबस इंडियाना जो कि आपका यूएसए से एसोसिएटेड है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्रोही समूह ने असम और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता किया है? कौन सा वो इंसर्जेंट ग्रुप है जिसने एक पीस पैक्ट साइन किया असम के साथ एंड आपकी केंद्रीय सरकार के साथ? खबर न्यूज में क्यों थी? तो आसाम बेस्ड ये आपको एक इंसर्जेंट ग्रुप नजर आता है जिसका नाम क्या है? DNLA, यानी कि इसको आप कहते हैं दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। कहाँ पर है ये आपका ऑप्शन? दिमासा हासो नेशनल आर्मी बोल दीजिए और जो मैंने आपको DNLA कहा वो भी इसके साथ में आपका आता है। इसमें आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आपका एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है आसाम गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के साथ। बाकी अगर मैं बात करूँ इंसर्जेंट ग्रुप है और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। इसकी स्थापना वगैरह को लेकर आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये ज़रूर याद रख सकते हैं कि ये जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी उपस्थिति थी। जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा हैं, उनकी उपस्थिति थी। तो ये बड़ी चीज़ थी। लगभग 168 आर्म्ड कैडर्स DNLA के अंदर सरेंडर करे थे इस आपके एग्रीमेंट के अंदर। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 4 अप्रैल 2023 को डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? ऑन 4 अप्रैल 2023 किसने एड्रेस किया 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023? न्यूज़ क्यों थी? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 अप्रैल को एड्रेस किया 5वें नंबर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023। तो पहली चीज सवाल का उत्तर तो हमारा हमें मिल गया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये आपका संबोधन किया था यानी कि एड्रेस किया था। अब अगर मैं आपसे इस ICDRI की यानी कि आपके इस कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो देखो ये अंतरराष्ट्रीय कोएलिशन है आपके अलग अलग देशों के बीच में जिसका एम क्या है? इनका एम होता है कि ये प्रमोट करना चाहते हैं। क्या प्रमोट करना चाहते हैं? आपके डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। आप थीम भी याद रख लीजिएगा, थीम भी पूछा जा सकता है। PM मोदी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये रहेगा आपका डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसका थीम था, याद रखेंगे। चलिए आगे आइए। ये आपके अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और समिट्स का अंतिम सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने सूचित किया है कि जापानी ऋणदाता JICA ने उसे $125 मिलियन की फंडिंग प्रदान करने के लिए सिटी बैंक के साथ मिलकर काम किया है? वो कौन सा इन 4 विकल्प में से बैंक है जिसने इन्फॉर्म किया कि जापानीज लैंडर JICA ने टीम किया है सिटी बैंक के साथ कि वो $125 मिलियन फंड करेंगे इसके साथ में चलने के लिए? तो ये है भैया आपका इंडसइंड बैंक। याद रखोगे, इंडसइंड बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि जापानीज लैंडर JICA ने यहाँ पर सिटी बैंक के साथ टीम अप किया है 125 मिलियन जो डॉलर है उसकी फंडिंग इसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए।
अब इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, मुंबई के अंदर है। ये आप याद रखिएगा। और इनॉग्रेशन इसकी 1994 के अंदर हुई थी। उस टाइम के जो आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी के द्वारा, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करी थी। तो यार ये थी आपकी क्लास अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, एमओयू और समिट से रिलेटेड। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप एक जो बेल आइकन होता है उसे दबा लीजिएगा और साथ में ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कंबाइंड प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।